5 हफ्ते, 35 दिन और 840 घंटे, कुछ इतना ही टाइम बचा है नीट 2025 में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर नहीं तो बच्चों, अभी भी उतना समय है कि हम अपना सपना पूरा कर सके। अभी भी उतना टाइम है कि हम नीट 2025 के पेपर को क्रैक कर सकें। आप लोग ने साल भर तैयारी करी है, आप लोग ने साल भर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं, आप लोग ने प्रैक्टिस करी है, आप लोग ने टेस्ट दिए हैं जितने आपसे पॉसिबल हुए। पर इस टाइम सबसे बड़ी समस्या जो आपकी है वो है एक सही मैनेजमेंट की। यहां पर बच्चों के 20 में से या 22 में से या 25 में से 17 या 16 या डिपेंडिंग बच्चा कैसा है, अपने अपने चैप्टर्स होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जिनको उन्हें पढ़ रखा होता है। लेकिन वीकर सेक्शन, जो वीकर पार्ट है, वो हमेशा सफर करता रहता है। ये वो टाइम है जिस टाइम बच्चा कोई भी अगर टेस्ट पेपर देगा तो वो हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है जो उसके स्ट्रांग होते हैं, उसी से वो एक नंबर हासिल कर लेता है। लेट्स से 100 नंबर ला रहा है या 120 नंबर ला रहा है या 85 नंबर ला रहा है, और फिर वो बैठ के रो रहा है कि सर मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे। कैसे होंगे जब आप अपने वीकर पार्ट को और वीकर की तरफ ले जा रहे हैं और स्ट्रॉन्गर पार्ट को और स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। बच्चों, नीट इज नॉट द गेम ऑफ सिंगल चैप्टर, इट इज अ गेम ऑफ अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको अपने सिलेबस में, अपनी तैयारियों में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको अपने वीकर टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये लिस्ट सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी बच्चे का थर्मोडायनेमिक्स अच्छा हो सकता है तो मैकेनिक्स वीक हो सकता है, किसी का मैकेनिक्स स्ट्रांग हो सकता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वीक हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अच्छा हो सकता है तो मैग्नेटिज्म या मॉडर्न फिजिक्स वीक हो सकता है। पर ये लिस्ट इस टाइम आपके पास, आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे फलाने टॉपिक्स या इन टॉपिक्स में या इन चैप्टर्स में मेरे को वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा जो मुझे बाकी चैप्टर्स में, स्ट्रॉन्गर चैप्टर्स में फील होता है। सो अभी भी टाइम है अपने स्कोर को 120 पे जो अटक गया है या 100 पे जो अटक गया है उसको 160 प्लस ले जाने का, अगर आप एक राइट प्लानिंग के तहत चलते हैं, अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं। बच्चों, मैं किसी भी चैप्टर को तब कंप्लीट मानता हूं जब मैं उसके ये 4 पड़ाव कंप्लीट कर लेता हूं। सबसे पहला, हमें चैप्टर की पूरी थ्योरी पता होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स हमें दिमाग में रहने चाहिए। दूसरा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद टीचर होनी चाहिए, जिससे टीचर अपनी बात को अपने समझा पाए कि देखो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तीसरा, वो जो बातें हमने टीचर से सुनी या समझी उनको क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब हमारी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। और चौथा, हमारा एक टेस्ट होना चाहिए जिस टेस्ट के तहत हम ये पता कर लेंगे कि हाँ, हमें चैप्टर में कम से कम उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम उसके क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं या उसको क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी अब पहले से ज्यादा है। तो ऐसी 4 चीजें कैसे हासिल होंगी, ये 4 पॉइंट्स हमारे कैसे कंप्लीट होंगे, और वो भी जब हमारे चैप्टर्स स्कैटर्ड हैं, जब हमारे चैप्टर्स एक नहीं है, एक ऐसा यहाँ से सीरीज ऑफ चैप्टर्स नहीं है। हमारे पास कहीं एक जगह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में वीक है तो दूसरी जगह कहीं केटीजी समझ में नहीं आता, तो तीसरी जगह कहीं एसएचएम वीक है तो चौथी जगह मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स या न्यूक्लियाई समझ में नहीं आता। तो ऐसे स्कैटर्ड चैप्टर्स को एक जगह से कैसे पढ़ें, एक जगह से ही इनके 1 शॉट वीडियो, एक जगह से ही इनके प्रैक्टिस सेशंस, एक जगह से ही इनके प्रैक्टिस पीडीएफ या क्वेश्चंस जो पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, और एक जगह से ही इनका टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे मिले। हम लोग इस टाइम जो टेस्ट देते हैं या दे रहे होंगे वो इस टाइम फुल टेस्ट होंगे, और फुल टेस्ट में हम वही काम करते हैं, हम अच्छे चैप्टर्स से अपने नंबर लेकर आते हैं और वीकर चैप्टर्स की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो इस टाइम हमें अपने वीकर चैप्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपकी लिस्ट में वो 7 चैप्टर या वो 8 चैप्टर या वो 9 या 10 चैप्टर आपको पता है तो अभी भी उतना टाइम है कि आप उन 10 चैप्टर से जो भी आप कमियां छोड़ दें 40 से 45 नंबर की, वो आप पूरी कर सकते हैं और अपने मार्क्स को एक बूस्ट दे सकते हैं। क्योंकि इस टाइम तक बच्चा अपने दिमाग में अपने फेवरेट टॉपिक्स की लिस्ट बना चुका होता है और एग्जाम्स में वो उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने वाला होता है, पर उससे
आप एक सर्टेन नंबर पे अटक जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं सर हम 120 पे क्यों अटक जाते हैं, सर हम 110 पे क्यों अटक जाते हैं। ठीक है, किसी का टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, किसी का कहीं सिली मिस्टेक्स का इशू होता है, पर मेजर इशू होता है जब भी हम फुल टेस्ट देते हैं उसमें 120 या 130 नंबर या इस रेंज में या 100 नंबर की रेंज में अटकने का, कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप फेवरेट चैप्टर्स से हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं और वीकर चैप्टर्स से आप कभी क्वेश्चन नहीं बनाते, आप उन पे कभी ध्यान नहीं देते और इसलिए आपके नंबर इसी पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज प्रोवाइड यू अ सर्टेन थिंग। मैं आपको एक चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ जिस लिस्ट से आपकी ये 4 चीजें पूरी हो जाएं। कौन सी 4 चीजें? आपको एक लेक्चर मिल जाए, आपको उसका पीडीएफ मिल जाए, आपको एक टेस्ट मिल जाए और आपको उसका प्रैक्टिस सेशन मिल जाए, और वो भी आपको ढूंढना ना पड़े, आपको एक जगह पूरी लिस्ट मिल जाए। तो जो भी आपका चैप्टर वीक है, आप रात में बैठ के आराम से 2 से 3 घंटे अपनी स्पीड के मुताबिक उस लेक्चर को देख पाएं, उसकी शीट्स को सॉल्व कर पाएं, उसके प्रैक्टिस सेशन को देख पाएं और उसका टेस्ट दे पाएं। अगर ये चारों चीजें एक जगह हासिल हो जाएं तो हमारा काम चलना स्टार्ट हो जाएगा और हम अपने नंबर को वही जो 120-130 की रेंज में फंसे हुए हैं उनको 160 प्लस ले जा पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें एक जगह हासिल कैसे होगी? तो बच्चों, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि दौड़ना आपको है, मैं आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूं। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, मैं बस आपको मेहनत करने का तरीका बता सकता हूं। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा गूगल शीट बना रखा है। ये गूगल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस गूगल शीट में क्या क्या हासिल होगा? सबसे पहले मैंने अपनी जो भी क्लासेस ली हैं, जो भी 1 शॉट वीडियोस बनाए हैं, उन सारे 1 शॉट वीडियोस को मैंने एक जगह लाइन अप कर दिया है। तो यहाँ पर आपको रे ऑप्टिक्स, अगर आपका रे ऑप्टिक्स वीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो कि टॉपिक वाइज है, एटम्स अलग है, न्यूक्लियाई अलग है, सेमीकंडक्टर्स अलग है, मैग्नेटिज्म जो आपके मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स हैं वो, ऑल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे कैपेसिटर, करंट, यूनिट एंड डायमेंशन, मैकेनिक्स का पार्ट, और अब आने वाले वीक में मैं इसमें थर्मल फिजिक्स भी ऐड कर दूंगा। मेरी 1 शॉट सीरीज ऑलरेडी चल रही है जिसमें मैं इसमें थर्मल फिजिक्स भी ऐड करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरी लिस्ट ऑफ चैप्टर तैयार है जिनके सारे वीडियोस के लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस वीडियो तक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने वीडियो को अपने स्पीड अनुसार, अपने स्वाद अनुसार देख सकते हैं। आपको लगता है आप इसको 1.5x पे देखना चाहते हैं, अपना टाइम बाय करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप अपना टाइम यहाँ से बचा सकते हैं। दूसरा काम आपको मिलेगा कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करने के लिए यू विल नीड अ बोर्ड पीडीएफ। तो बोर्ड पीडीएफ जो भी होगी वो आपको इस लिंक में मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आपको उसके लिए प्रैक्टिस शीट भी चाहिए पड़ेगी। अब प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पर अभ्यास के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस शीट मैंने बच्चों के लिए टॉपिक वाइज बनाई थी वो सारी टॉपिक वाइज शीट यहाँ पर लिस्टेड है। और इसके बाद चौथे नंबर पे मैंने जो प्रैक्टिस सेशंस लिए थे उन प्रैक्टिस सेशंस की भी लिंक मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो अगर आपको मेरे साथ केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उस टॉपिक को जो आपका सबसे वीकर है। तो ये जो पूरी गूगल शीट है ना, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब आप सबको करना क्या है, आप सबको अपनी चॉइस बनानी है कि आपके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं। आपको उसमें ये 4 चीजें पूरी करनी है, तभी वो कॉन्फिडेंस गेन होगा जिस कॉन्फिडेंस को ले करके हम नीट 2025 के पेपर को क्रैक कर पाएंगे। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं थर्मल फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको एसएचएम वेव्स जैसा पार्ट जो बच्चों का काफी वीक रहता है उसको भी कंप्लीट करके देने वाला हूं। तो ये लिस्ट पूरी हो जाएगी, इसमें सारे चैप्टर्स लिस्टेड हो जाएंगे और फिर आने वाले 30 दिनों में आप अपने अपने हिसाब से आपके जो 5 वीकर चैप्टर्स हैं, आपके जो 6 या 8 वीकर चैप्टर्स हैं, उनको उस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप हर ऑल्टरनेट डे कम से कम 1 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकें। हर ऑल्टरनेट डे आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अपना 1 वीकर चैप्टर कंप्लीट करना है। चाहे उसके लिए आपको रात भर जागना पड़े, चाहे उसके लिए आपको रात भर प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपने टाइम में से बहुत सारी चीज़ें कट डाउन करनी पड़े, लेकिन योर टारगेट शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट
कि आपको वो कंप्लीट ही करना है। सो बच्चों, यहाँ पर मैंने इसलिए काम किया कि सारे बच्चों को एक सहूलियत मिल जाए, सारे बच्चों को एक एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, किसी भी बच्चे को भटकना ना पड़े, किसी भी बच्चे को ये ना सोचना पड़े कि अब मैं कल क्या करूँगा या अब मैं परसों क्या करूँगा, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ बिग प्लान। अगर प्लानिंग सही नहीं है तो हमारा गेम भी बिगड़ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए या आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसकी समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।